रामायण का सबसे भावुक क्षण, जब माता सीता अपने पति श्री राम और पुत्रों के सामने धरती में समा गई। लेकिन क्यों? क्या यह उनकी अंतिम इच्छा थी या फिर ये नियति का खेल? आज हम इस रहस्य को शुरुआत से अंत तक जानेंगे। अयोध्या लौटने के बाद श्री राम और माता सीता के जीवन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन प्रजा में एक सवाल उठने लगा, क्या सीता वास्तव में रावण की कैद से पवित्र लौटी हैं? समाज का ये अविश्वास राम के मन को कचोटता रहा और अंत में उन्होंने सीता से अग्नि परीक्षा देने का अनुरोध किया। सीता ने बिना किसी हिचक के अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने उन्हें पवित्र घोषित किया। वर्षों बाद एक धोबी ने अपनी पत्नी पर शक कर दिया और राम का उदाहरण देते हुए कहा, मैं राम नहीं हूँ जो पराई स्त्री को घर ले आऊं। ये बात राम के कानों तक पहुँची और उन्होंने सोचा, राजा के लिए प्रजा की धारणा सर्वोपरि है। उन्होंने सीता को गर्भवती अवस्था में ही वनवास भेज दिया। लक्ष्मण के साथ सीता वाल्मीकि आश्रम पहुँची, जहाँ उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश ने बचपन में ही धनुर्विद्या और शास्त्रों का ज्ञान पा लिया। अश्वमेध यज्ञ के दौरान उन्होंने राम की सेना को परास्त कर दिया। तभी वाल्मीकि ने सत्य बताया, वे राम के ही पुत्र है। पुनर्मिलन का क्षण आया, लेकिन सीता के मन में समाज के कटु शब्द अब भी ताजा थे। सभा में राम ने सीता से आग्रह किया कि वे एक बार फिर अपनी पवित्रता साबित करें, ताकि प्रजा के मन से संदेह मिट सके। सीता ने शांत स्वर में कहा, मैंने अग्नि परीक्षा दी, पर समाज के लिए यह पर्याप्त नहीं। अब मैं अपनी माता पृथ्वी से निवेदन करती हूँ कि मुझे अपने आंचल में समा ले। धरती फट गई। स्वर्णिम सिंहासन पर बैठी पृथ्वी देवी प्रकट हुई और सीता को अपने साथ ले गई। सबकी आंखों में आंसू थे। राम मौन खड़े रहे। क्या सीता का धरती में समाना उनकी मुक्ति थी, या समाज को दिया गया एक मौन संदेश? ये घटना हमें बताती है कि सम्मान किसी भी रिश्ते की नींव है, और यदि वह टूट जाए तो जीवन व्यर्थ लगता है। सीता ने हमें सिखाया, सहना महान है, पर अपनी गरिमा की रक्षा और भी महान है।